Hello everyone, welcome back to MathScan. Today we are going to discuss about some simplification based on exponents and powers. In my previous video, I have already discussed about introduction of exponents and powers. In my previous video, I have discussed about law of exponents and powers. First of all, you can see my previous video. So let's get started. First question is 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power minus 1 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर माइनस 1. एकदम सिंपल है. अगर हमें रूल्स आते हैं एक्सपोनेंट्स के, लॉ हमें पता है, तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सिंप्लीफिकेशन जो भी एक्सपोनेंट और पावर्स की बेस पर जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं, उसमें अगर हमें एक्सपोनेंट किसी भी पावर्स का एक्सपोनेंट अगर हमें माइनस दिखाई देगा तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना होता है. किस तरह से पॉजिटिव बनाते हैं? उसके बेस का रेसिप्रोकल करके. तो यहाँ पर हमें यही सारी चीज़ें करनी है. तो एक जो लॉ था एक्सपोनेंट का, वो क्या था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो हमने इसकी प्लेस पर 2 रेज टू द पावर 0 की प्लेस पर हमने रख दिया 1 प्लस. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3 का, तो 1/3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इसकी ऊपर पावर है, इसकी एक्सपोनेंट है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4. अब ये बिल्कुल एज ए सिंप्लीफिकेशन बन गया है. इसको अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. पहले से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते हैं. तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 पुट करके हम एलसीएम लेके इसको कर सकते हैं. नहीं तो अगर एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, उनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें सीधे इन दोनों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई. या 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 अपॉन में हमें डिनोमिनेटर में यही 3 रख देना है. मल्टीप्लाई 1/4. नाउ 3 and 1 we get 4/3 मल्टीप्लाई 1/4. अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर के नंबर से न्यूमरेटर नंबर हो रहा है कैंसिल आउट 1 टाइम्स. तो ऊपर क्या बचा 1 इंटू 1 यानी 1 अपॉन नीचे 3. 1/3 इज द आंसर. नाउ second one is 4 raised to the power minus 1 plus 6 raised to the power minus 1 multiply 4/3 raised to the power minus 1. अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है एक्सपोनेंट को. तो हमें बेस का रेसिप्रोकल करना होगा 1/4, क्योंकि 1 हम पावर को नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 4 को खुद 4 मतलब 1 ही आएगा, प्लस 1/6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई. अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो हम इसको, क्योंकि ये माइनस में है, तो उसको कर देंगे 3/4. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे एलसीएम ले लेंगे 12, क्योंकि 12 दोनों के टेबल में आता है. 12 हमने ले लिया. अब 4 से 12, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 टाइम्स, तो 3 की कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई. प्लस 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 टाइम्स, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 2 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितने होते हैं, 5/12 मल्टीप्लाई 3/4. अब देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स. अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा हो, या डिनोमिनेटर से कोई न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है, या कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो न्यूमरेटर का कोई नंबर और डिनोमिनेटर को कोई नंबर को एक साथ कैंसिल आउट कर दें. सो दैट मीन हमारे न्यूमरेटर में क्या बचा, 5 इंटू 1 यानी 5 बन जा 5, 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16. इट इज़ द आंसर. नाउ नेक्स्ट सम इज दिस. ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो हमें ये एक्सप्रेशन की जो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ये 1 पहली टर्म, फर्स्ट टर्म इज़ दिस एंड सेकंड टर्म इज़ दिस. इन दोनों टर्म्स को पहले हम इनकी जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. तो किस तरह से करेंगे, देखिए ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/1
2/1 क्या होता है, 1 ही होता है, 2 ही होता है, 2/1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1/4 का 4/1 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, इतना काम कर लेंगे हम। उसके बाद 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, इसका मतलब होता है कि 2 का क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका भी, वो एक्सपोनेंट न्यूमरेटर की भी है और वो एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर के लिए भी है, अलग अलग। हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 1। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 4/1। इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 2 का क्यूब हो गया, 8 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का से हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 17 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/17 डिवाइडेड बाय 4/1 इज इक्वल टू 1/17 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/4। इन दोनों का आंसर आएगा 1/, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इज द आंसर। Now next one is 2/3 raised to the power -2, 4/3 raised to the power -1 plus 5 raised to the power 3 bracket close multiply divide by 2 raised to the power 3 raised to the power 2। अब यहाँ पर जो रूल्स हैं, एक तो पहला रूल ये है कि रेसिप्रोकल करने पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने प्रीवियस जो सम सॉल्व किए थे उसमें देखा था कि उनको क्या कर दिया था, रेसिप्रोकल कर दिया था, तो इनकी जो एक्सपोनेंट हो गई वो पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली हियर वी कैन डू प्लस 5 रेज़ टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो एक्सपोनेंट का सेकंड रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है तो हम उन एक्सपोनेंट की क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस रूल से क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर के ऊपर पावर है यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6। इज इट क्लियर? नाउ अब हमें क्या करना है, इनका हम इसको खोलेंगे, इनका होल स्क्वायर खोलेंगे। 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 के ऊपर, इसका मतलब ये हो गया कि 3 का स्क्वायर भी और 2 का स्क्वायर भी। होल स्क्वायर का मीन्स हो गया कि 3 का भी स्क्वायर होना है और 2 का स्क्वायर भी होना है, प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 1 है तो यानी 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आएगा, प्लस 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6। नाउ 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 प्लस 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6 यानी 64। अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 पुट करेंगे और एलसीएम ले लेंगे इनका 4 सभी का, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। तो अब हमने 4 ले लिया एलसीएम, तो 9 प्लस 3 प्लस 4, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 जा 20 का 0 कैरी लगा 2, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी लगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5 यानी क्या आया 500 ब्रैकेट क्लोज।
डिवाइडेड बाय 64। इन सब को हम ऐड ऑन करेंगे तो ऐड ऑन करके क्या आएगा 512 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 64। अब 64 कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे 512 अपॉन 4। जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 1 अपॉन 64। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे किसी बड़े नंबर से बड़े नंबर कोई जिससे कॉमन नंबर डिवाइड हो जाए। वैसे तो 64 से देखिए कैंसिल आउट करते हैं हम इसको, ये शायद 8 से कट सकता है। 8 8 जार 64, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। तो 51 में से 48 गए, बचा 3, 8 यानी क्या हो गया 32, 8 4 जा 32 आया 64। ठीक है, अब 8 से फिर 64 कैंसिल आउट हो सकता है, हम कर देते हैं यहाँ 64 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 इंटू 8। 8 से फिर 64 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 8 इंटू 1 8 अपॉन 4। 4 से ये फिर डिवाइड हो जाएगा, 8 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2। नहीं, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2 इज 2 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 0, 3 टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर -1 रेज टू द पावर -2। देखिए जो भी ट्रिक्स होती हैं वो मोस्टली कॉन्सेप्ट से आती हैं, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो धमाकेदार ट्रिक्स अपने आप माइंड में आएंगी। सो दैट आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर, जैसे कोई नंबर है उसकी पावर है, उसके ऊपर भी एक पावर है, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, देन क्या करना है, हमें उनकी आपस में कर देनी होती है मल्टीप्लाई। यही तो बोलता है कॉन्सेप्ट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है कि 2 रेज टू द पावर, जो भी ये आपस में जो एक्सपोनेंट है इनके आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आएगा 6 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 4 टू द पावर 2 यानी कि आ गया 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस का भी साइन हम ध्यान रखेंगे, 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर -1। देखिए पावर के ऊपर मैंने एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, दैट्स वाई दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लाई तो हो जाएगी लेकिन आंसर पॉजिटिव आएगा, 2 1 जा 2 और आंसर पॉजिटिव हो गया। अब हमें क्या कर देना है, इनको जैसे हमने पीछे सिखाया था इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख कर इनकी आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। 2 6 की एक्सपोनेंट 6 है, ये 2 को प्रोडक्ट फॉर्म में 6 टाइम्स लिख के उनके आपस में मल्टीप्लाई करने पर 64 आएगा, प्लस 1 अपॉन 3 की जो वैल्यू 0 पावर, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट 0 है, किसी भी नंबर एक्सपोनेंट की अगर 0 एक्सपोनेंट होती है, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज 1। नाउ 3 रेज टू द पावर 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 81 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब हम जब इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 146। क्या आएगा 146, सॉरी प्लस नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो हम पहले सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, यानी 9 से इस 81 को जो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर की उसकी हो रही है, तो ये
जो है हमारा क्या है, ये न्यूमरेटर में, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम पुट कर सकते हैं। अब 9 से जब हम 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 9 सा 81, यानी 64 प्लस 1 प्लस 9। अब हम इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो ऐड ऑन करके हमारा आएगा 74। इट इज़ द आंसर। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।